राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। एटीएम की हेरा फेरी करके खातों से पैसा चोरी करने वाले शातिर गिरोह का कमिश्नरेट पुलिस ने किया खुलासा। लखनऊ के सरोजिनी नगर इलाके में एटीएम के हेरा फेरी करने वाले गिरोह जो डाटा क्लोनिंग कर पैसा निकालने का काम करते थे, इस गिरोह के 4 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर किया सलाखों के पीछे, जिनके पास से 1 लैपटॉप, 5 मोबाइल फ़ोन, 1 अदद मैट्रिक कार्ड रीडर, 3 एटीएम कार्ड, स्वाइप डिवाइस, सीडी, डाटा क्लोनिंग सॉफ्टवेयर जैसे उपकरण बरामद किए गए। हजरतगंज कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान टीसीपी सेंट्रल ने बताया कि यह गिरोह काफ़ी समय से एटीएम की फेरबदल करके डिवाइस से स्कैन करके शातिर तरीके से लोगों के खातों से पैसा उड़ाते थे। शातिर गिरोह ऐसी घटनाओं को काफ़ी समय से अंजाम दे रहे थे, जिन्हें आज सरोजिनी नगर थाने की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। हेड्स उनके साथ एक गोष्ठी भी की थी और उसमें भी उनके द्वारा इस तरह के कई प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर किए गए, जिसमें एटीएम्स के पास इस तरह के डिवाइसेस हैं, स्पाई कैमरास लगे रहते हैं उनके ऊपर। जब भी कोई व्यक्ति अपना पिन उसमें डालता है तो वो उसकी रिफ्लेक्शन से वो चेक कर लेते हैं कि क्या पिन डाला, और जनरली ये लोग उसी के आसपास घूमते हैं। तो कल उनके साथ भी हमने गोष्ठी की, वो भी काफ़ी सक्रिय रही है। और जैसे आपने हमसे पूछा, इस तरह के कई सवाल और कई कंसर्न्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। अब क्योंकि कोविड के बाद से हमारा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो माध्यम है वो बढ़ा है, तो उसके चलते हम लोग उसमें और इश्यूज़ पे भी काम कर रहे हैं। एक सवाल में बहुत अहम है कि जो एटीएम्स हट पहले सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, अब 70% एटीएम काम से जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हट चुके हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी बढ़ गई है, क्योंकि पहले एटीएम में एक आदमी जाता था, सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकता था। अब आप जब इसको मॉनिटर करेंगे तो मैक्सिमम जो एटीएम्स हैं उसको सिक्योरिटी गार्ड हटा दिए गए हैं बैंक की तरफ से। तो उसमें क्या होता है कि एक साथ कई लोग इंटर करते हैं एटीएम के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? इसीलिए ये इशू हमने कल रखा, बैंक्स के सामने हमने रखा, और उसमें कई नेशनलाइज बैंक्स के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स के भी मैनेजर्स भी आए। एक दो एजीएम रैंक के भी अधिकारी वहाँ पर उन्होंने प्रतिवाद किया इस मीटिंग में। और हमने ये उनके सामने रखा कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उनका 100% अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जहाँ पर उनका कैश का मूवमेंट है तो निर्धारित अमाउंट पर कैश वैन को ले जाने का, या सशस्त्र सुरक्षा के साथ जाने का, या एटीएम्स में और बैंक प्रेमिसेस में जो सुरक्षा गार्ड लगी रहनी चाहिए, उसके मानकों के संबंध में उनसे चर्चा हुई है। और उन सभी लोग, इन चर्चा के जितने भी बिंदु थे सभी पर वो लोग सहमत थे। और उसमें अब हम लोग एक उसमें कार्यवृत्त भी अपना जारी करेंगे, जिससे वो लोग अपनी गाइडलाइंस से क्लोजेस्ट टू द गाइडलाइंस वो लोग अडियर करें। पहली बार नहीं है, वो क्या करते हैं? ये थाना सरोजिनी नगर की पुलिस और हमारी एसओजी टीम द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है, जिसमें एक प्रचलित गैंग है जो एटीएम कार्ड्स को क्लोन करता है, उसके डेटा को अपने मैग्नेटिक एटीएम कार्ड्स पे कॉपी करता है और फिर उस एटीएम कार्ड से ये फाइनेंशियल क्राइम्स कमिट करता है। ऐसे एक गैंग का आज खुलासा हुआ है, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये 4 अभियुक्त हैं सूरज, अनिल, धीरज और लाखन, जिसमें से 3 प्रतापगढ़ के और लाखन रायबरेली का रहने वाला है। और इनके कब्जे से 1 लैपटॉप और 5 मोबाइल, 1 मैग्नेटिक कार्ड रीडर, 3 एटीएम कार्ड स्वाइप करने की डिवाइस, मिनी DX5 रीडर, 18 एटीएम कार्ड अलग अलग बैंक्स के और 13 ब्लैंक मैग्नेटिक एटीएम कार्ड, 2 CD मिनी टूल्स डेटा क्लोनिंग सॉफ्टवेयर इनके पास से बरामद हुआ है। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो बैंक ट्रांजैक्शन के लिए जाता है, उसके एटीएम कार्ड जिस भी बैंक का रहता है उसे मिला जुला एटीएम कार्ड उससे बदल देकर उसका ओरिजिनल एटीएम कार्ड अपने पास स्वाइप कर लेते हैं। छोटा सा इनके पास स्वाइपिंग डिवाइस है उसमें, और उसके बाद उसका पूरा डेटा अपने लैपटॉप में कॉपी करते हैं और लैपटॉप से फिर एक दूसरा एटीएम कार्ड जनरेट करते हैं और उससे फिर ये लोग फाइनेंशियल क्राइम्स कमिट करते हैं। इसमें एक जो उनका मुख्य अभियुक्त है वो है सूरज सरोज उर्फ भूपेंद्र, प्रतापगढ़ का रहने वाला। ये वांछित है। अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है, खासकर साइबर क्राइम की, इस पर पुलिस कैसे रोक लगाएगी? क्योंकि जैसे जैसे घटनाएं आती जाती हैं, साइबर क्राइम की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं। देखिए, इसमें हम लोगों को 2 तरीके से काम करना है। सबसे पहला ये है कि अभी भी लोगों में, आम जनता में जागरूकता की कमी है, और वो किसी भी झांसे में आकर या ऐसी कॉल्स को अटेंड करके, स्पैम कॉल्स को अटेंड करके अपना OTP और अपने KYC की जो महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी है वो रिवील कर देते हैं। तो इसमें हमारी साइबर हेल्पलाइन है
उस पर इस तरह की कॉल्स आ सकती हैं। हर साइबर हेल्पलाइन पे जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो हर बैंक में एक नोडल अधिकारी नियुक्त है। जिस नोडल अधिकारी के पास वो सूचना जाती है तुरंत वो कॉपरेट करके ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट गई है उसको फ्रीज करने का प्रयास करते हैं। मैम, पकड़े गए जो अपराधी हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें 3 अपराधी प्रतापगढ़ के हैं और जो लाखन है वो रायबरेली का मूलतः निवासी है, लेकिन ये लोग लखनऊ में ही काफ़ी टाइम से सक्रिय थे, जिनकी गिरफ्तारी थाना सरोजनी नगर में की। आपराधिक इतिहास क्या है इनका? आपराधिक इतिहास अभी तस्दीक किया जा रहा है। ये पिन इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? प्रतापगढ़ या लखनऊ से? नहीं, लखनऊ के क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी ये की पिन गई। कैसे पाते थे? पिन कैसे पाते थे? इनके पास जो क्लोनिंग डिवाइस है इनका, आप देखेंगे कि बहुत छोटा सा ऑक्सीमीटर जैसा दिखने वाला एक डिवाइस है, उसमें उसको स्वाइप कर लेते थे, उसका पूरा डेटा जो है वो उस डिवाइस में आता था, उसको अटैच करते थे लैपटॉप के साथ और फिर लैपटॉप में पूरी उनकी डिटेल्स आ जाती थी। इवन उनके सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं एटीएम के वो भी आ जाते थे और उनसे फिर अपना ये नया एटीएम कार्ड बना लेते थे। वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स और केवाईसी डेटा उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता था और उसको एज ओरिजिनल एटीएम कार्ड ये लोग चलाते थे। पिन कैसे जनरेट करते थे? दूसरी बात जो ओटीपी का है जो फंक्शन है उसको कैसे ऑपरेट करेंगे? क्योंकि मोबाइल पे ओटीपी आता है। नहीं, इसमें जो मोबाइल पे ओटीपी आता है, लेकिन ये कैसे इसमें सिम कार्ड जब ये एटीएम वो करते हैं, क्लोन करते हैं, उसके बाद कैसे हमारे पास केसेस अगर इस तरह के आते हैं जिसमें कि कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पर लोन ले लिया गया है और केवाईसी दूसरे व्यक्ति का लगा दिया गया है और उसमें अगर उनका सिविल ख़राब हुआ है, अगर इस तरह के प्रकरण है या कोई इंश्योरेंस फ्रॉड के प्रकरण हमको मिलते हैं, कोई फॉर्जरी के प्रकरण हमको मिलते हैं, तो उसमें यदि उसमें बैंक के किसी एम्प्लॉय की या किसी वहाँ के कॉन्ट्रैक्चुअल या सफाई कर्मी, अटेंडेंट, इस तरह की किसी कर्मचारी की संलिप्तता रहेगी तो उसके विरुद्ध डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में गैंग में यही 4 लोग हैं कि और लोग भी शामिल हैं? 4 जो है हमने गिरफ्तार किए हैं। एक इनसे ही जानकारी करने पर पता चला है एक और का नाम, जो इनका मेन जो लीडर है वो वांछित है। अब उससे और जानकारी करने पे और विवेचना में हो सकता है कि इसमें और लोगों का भी नाम सामने। मैम, सभी लोग गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? ये लखनऊ के ही अलग अलग क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई। ये लोग लखनऊ में ही सक्रिय थे। ठीक है।